अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहली वीडियो में सबको वेलकम। और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं और नवीद बहुत शाय फील कर रहे हैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन ये बहुत अरसे से ड्यू था और मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह ताला छोटी छोटी सी कोई ना कोई वीडियो हम बनाएंगे। तो हम लोग इस्लाम से ही रिलेटेड कि कैसे हम हमारे लिए ज़िंदगी में इस्लाम को प्रैक्टिस करना कैसे, यानी सिर्फ नमाज वगैरह की हद तक तो नहीं है, और किस तरीके से इस्लाम इज़ द वे ऑफ लाइफ, और उससे रिलेटेड जो जो कुछ टॉपिक्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, हम अक्सर इंटरनेट पे पढ़ते रहते हैं लोगों की, उनके बारे में हम करेंगे। लेकिन आज जो हमारी पहली वीडियो जो हम इंशाल्लाह ताला बना रहे हैं, नवीद ने माशाल्लाह माशाल्लाह पहला पारा पास कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू किया था एक साथ रमज़ान से पहले, तो अराउंड 5 मंथ्स में नवीद ने पहला पारा फिनिश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने 3 सेशंस में रिवीजन रिकॉर्ड करी है। रिवीजन में बहुत मज़ा आया था हम लोगों को, थोड़ा बम्पी स्टार्ट था लेकिन फिर बहुत अच्छा रहा था हम लोगों का। तो खैर मैं ये चाह रही थी कि मैं नवीद से कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि उनके पहले पारे के रिलेटेड कुछ कि क्या उन्होंने फील किया, ये सब कुछ। तो वेलकम नवीद, इंशाल्लाह ताला ही ये हमारे साथ होंगे वीडियोस में भी अगर कि इनको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला। नवीद स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ सवालात पूछती हूँ। पहला सवाल है आपको ये कि आपको जो है पहला पारा ख़त्म करना मुश्किल लगा, आसान लगा, डुएबल है आम इंसान के लिए कि नहीं है, मतलब तर्जुमा याद करना और तफसीर, क्योंकि हम जिस तरीके की तफसीर कर रहे थे वो कोई बहुत हाई लेवल की तफसीर नहीं थी, बेसिक तफसीर थी और बिल्कुल मुख्तसर भी नहीं थी, बीच में थी। तो वो डुएबल है कि नहीं है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत सारे सवाल थे तो उसको थोड़ा बैकग्राउंड कर देते हैं। पहला सवाल क्या था? आपको पहला पारा मुश्किल लगा समझना कि नहीं? पहला पारा मुश्किल लगा कि नहीं? नहीं, पहला पारा कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मुश्किल थी, लेकिन ओवरऑल बहुत आसान था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो समझने में आसानी थी। बहुत सारे अल्फाज जो थे बहुत फेमिलियर थे, यानी कि जानते थे हम लोग पहले से। बहुत सारे अल्फाज ऐसे नहीं जानते थे तो वो सीख लिए। तो ओवरऑल अगर मैं पूरा उसको एक उसमें लुबे लुबाब जो है बताऊं, वो तो ये है कि आसान था, आसान था इतना मुश्किल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा था कि तर्जुमा याद करना, वो जो हम वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करते हैं, वो आपको अरेबिक से उर्दू में, आप यूजुअली इंग्लिश पे आ रहे होते हैं, मैं आपको बार बार उर्दू पे लेकर आती हूँ, तो आपके लिए इंग्लिश ज़्यादा इजी है या आपको उर्दू इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ब्रेक करना अरेबिक तो को? इंग्लिश मेरे लिए ज़्यादा आसान है। मैंने आसान का मतलब है कि शायद मैं सोच रहा होता हूँ कभी तो वो जो, या तो माहौल में हम लोग ऐसे हैं तो शायद इसकी वजह से प्रेफरेंस जो होती है वो अंग्रेज़ी की होती है। लेकिन ओवरऑल उर्दू तो मुझे बहुत अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू, लेकिन अगर अगर मुझे कोई उर्दू का तर्जुमा दे या इंग्लिश का तर्जुमा दे और मेरे पास चॉइस हो तो मैं डेफिनेटली इंग्लिश का तर्जुमा लूंगा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ना नवीद के अरबिक जो है उर्दू से बहुत मैच कर रही होती है, नहीं? कि हम जब तर्जुमा भी कर रहे होते हैं तो उसमें मैं आपको बता रही होती हूँ कि ये वर्ड उर्दू में ऐसा है, कदा है तो कदा का मतलब काजी से है फर्ज करें, या इस तरीके से, तो वो यू कैन नॉट डू दैट विद इंग्लिश, राइट? हाँ, नहीं, अगर तो शायद दिमाग एट द बैक ऑफ द माइंड, दिमाग शायद पहले उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हो, फिर उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हो। तो इवन दो क्या कहते हैं, मुंह से अंग्रेजी का तर्जुमा निकल रहा हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो है वो उर्दू से कंपैरिजन चल रहा होता है। तो हाँ, डेफिनेटली, तो वो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उर्दू स्पीकर्स के लिए। उर्दू स्पीकर्स के लिए एडवांटेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो यानी आपके लिए आसान, इतना मुश्किल नहीं था ना? वैसे आपको थोड़ी बहुत आपकी थोड़ी ग्रामर की तो है, लेकिन अगर किसी को ग्रामर नहीं आती हो तो वो भी कर सकता है क्या तर्जुमा यार? हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ग्रामर अनफॉर्चुनेटली भूल चुका हूँ मैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत दिमाग होती है तो अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन ओवरऑल मेरे नहीं ख्याल कि जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए जो है वो ग्रामर की वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता हो। मेरे नहीं ख्याल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई इतना इशू तो नहीं। आम इंसान जिसको कोई अरबिक की नो हाउ नहीं है वो भी तर्जुमा आपके बकौल कर सकता है। और फिर मैं नवीद को तो फिर भी इन्होंने कुछ ग्रामर की क्लासेस ली हुई थी पहले, मेरी कोई ग्रामर की बैकग्राउंड नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि मैं कुरान पढ़ती हूँ और समझती हूँ और डुएबल रहा मेरे लिए भी। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी थोड़ी बेसिक्स है या जिसकी बिल्कुल बेसिक्स नहीं है, हर तरीके का इंसान तर्जुमा कुरान का कर सकता है यार। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको
स्टोरी पता हो, वो जो है आप फिर उसका मतलब निकालना आसान हो जाता है। या फिर जो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो, अगर वो पता पता चल जाए, तो अगर एक दो लफ्ज आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम होते, लेकिन आप समझ जाते हैं कि उनका मतलब क्या है, बात क्या हो रही है। बात क्या हो रही है। जैसे वो बकरा वाला हाँ, कहानी चल रही है बिल्कुल, गाय की। बिल्कुल। अब आपको स्टोरी पता है उसकी, अब आपने एक दफा हाँ, शुरू की, कोई वर्ड कर लिया, अब आपके पूरे माइंड में उसकी स्टोरी आ गई हाँ, है। बिल्कुल। तो आपको पता है कि अच्छा ये बात हो रही है, अब रंग की बात हो रही है, तो अब हाँ, इसकी बात हो रही है। अगर आप पूरा पूरा नहीं भी पकड़ पाते, एटलीस्ट आप उसका मतलब समझ जाते हैं। बिल्कुल। तो इट्स एक्चुअली वेरी, इट्स फन एज हाँ, वेल, है ना, बिल्कुल। कुरान पढ़ना। थोड़ा दिमाग में एनालिसिस चल रहा होता है हर वक्त। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रटा लगाया हुआ है आपने उस चीज़ का। इट्स हम्म। इट्स अ मिक्सचर। तो आपने जो है वो एक तरफ आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता है, तो हम्म। एक जिक्सॉ पजल की तरह है बेसिकली। तो आप हर चीज़ को अपनी जगह फिट कर रहे होते हैं दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड के ऊपर, और एंड ऑफ द डे स्टोरी जो होती है कंप्लीट हो जाती है पूरी। और आप उससे मतलब अखज़ कर चुके होते बिल्कुल, हैं कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा हमारा ये है कि आप अपनी जॉब के साथ ये काम कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, 9 to 5 आपका, मंडे से फ्राइडे तक आप जॉब कर रहे होते हैं। yes। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं कुरान पढ़ना, कि आपने 4-5 महीने में, क्योंकि हमने कुछ वीक स्किप भी किया, तभी हमारा थोड़ा आगे गया है, क्योंकि हम कुछ एक्टिविटीज में बिजी थे। Yeah। तो लेकिन डुएबल है जॉब के साथ कि नहीं है, आपको क्या लगता है? एक लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डूएबल है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स प्रीटी इजी। और सच्ची बात यह है कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी मैं कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे, और उसका जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा निकलेगा। लेकिन जो मिनिमम मेहनत कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव रिजल्ट है उसका। तो मैं, अगर कोई शख्स, मुझे पता हर हर बंदे की अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफियात होती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कुछ ज़रूरी नहीं होती, कुछ हमने अपने सर पे मुसलत की भी होती हैं। तो ऑफ कोर्स वो ऐसा ही एक ग्लव नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी नहीं होती कि एक सबको हाथ में चाहिए। सबकी लाइफ अलग अलग है। सबकी लाइफ अलग अलग है, और डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जरिया माश, उनको में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जरिया माश जमा करना आसान बनाया हुआ होता है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का रिस्क है, जिसको दे वो जितना चाहे दे। बिल्कुल, बेशक। फिर लेकिन कुछ लोगों ने अपने ऊपर चीज़ें हावी की होती हैं, ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में पड़े हुए होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसमें टाइम वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट चीजों में टाइम देना। अनइम्पोर्टेंट कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, या हम्म। एंटरटेनमेंट के अंदर इतने पड़े हुए होते हैं, हम्म। या फिर सोशल मीडिया के अंदर इतने पड़े हुए होते हैं, वन वे और दी अदर। ठीक है ना। तो बहुत, तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है। एक वो लोग हैं जो वाकई में इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो वाकई में अगर वो काम ना करें तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो के पास टाइम होता है, लेकिन वो ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे टाइम जो है वो एक इन्फिनिट रिसोर्स नहीं है, वो एक फाइनाइट रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 25 घंटा नहीं निकाल सकते उसमें से। उसमें से भी सोना, खाना, पीना, घर की जरूरियात, बिल्कुल, बाजार से कुछ लाना, उनमें टाइम निकालना, बिल्कुल। उसमें से फिर बचाना ये टाइम हाँ, कुरान के लिए। तो अब कुछ लोगों के लिए जो है वो उसमें से टाइम निकालना आसान होगा, इसलिए क्योंकि वो अपनी तफरीहात को थोड़े कम करना पड़ेगा उनको। कुछ लोगों के शायद थोड़ा सा मुश्किल हो कि उनको जो थोड़ा बहुत टाइम उनको बचता है उसमें से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैंने हर हफ्ते मैं 1 घंटे से ऊपर मैं ऑनेस्टली लगा नहीं रहा था। नहीं। बहुत कम ऐसा होता है अनफॉर्चुनेट। नहीं। ये कि मैं जो हूँ पीछे बैठ के उसको रिवाइज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। सिर्फ एक सिवाय आध दो, दफा हाँ हाँ, हुआ है कि आप मस्जिद में बैठा गए हुआ थे। था। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है वैसे, हाँ, अगर आदमियों के बारे में बात की जाए, कि जैसे एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान का वक्फा आजकल, जैसे फर्ज करें मगरिब से इशा तक का वक्फा कम हो गया, तो अब आप मे बी यू टेक अ लीव फ्रॉम होम, घर मस्जिद में बैठे, ठीक है, जैसे आपने 1-2 दफा घर किया आए, था। टाइम जाया कर रहे हैं, फिर हाँ। लेकिन आपको आने का कम्यूटिंग का टाइम लग रहा है, फिर वापस मस्जिद में का टाइम कम्यूटिंग का टाइम लग रहा है, तो बेहतर है कि आप मस्जिद में बैठ जाएं। टाइम नहीं भी हाँ, लग रहा हो फर्ज करें, हाँ, लेकिन आपको मस्जिद में जो एक सेक्लूजन मिलती है, और वो घर में अक्सर नहीं मिल रही होती, तो तैयारी करने के लिए मस्जिद बहुत अच्छी जगह है कि आप वहां पे बैठकर रिवाइज करें, क्योंकि आपको वैसी स्टोरी पता है, आपको सिर्फ वर्ड दोबारा से रिवाइज करना है, तो थोड़े टाइम में भी आप बहुत रिवीजन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मैं कोई 1 घंटा 100 घंटा होगा, मैंने 50 आयतें सूरह बकरा की क्योंकि कर आपको ली थी। याद थी ना हाँ, वो, हाँ, इस जो वजह से रिवाइज मैं तो करें। रिवाइज कर रहा था सिर्फ। तो हाँ, तो मैं बताना ही चाह रहा था, बॉटम लाइन ये है कि डुएबल है। बहुत डुएबल है। आपको हफ्ते के अंदर सिर्फ 1 घंटा निकालना है, दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन एक और चीज मैं ये सोच रही थी नवीद, आप जैसे 1 घंटा निकाल रहे थे, हर किसी की समझने की भी सलाहियत में फर्क होता है, ठीक है, एक चीज अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर सकता है
किसी के लिए और आसान कर सकता है, मे बी हाफ एन आवर, लेकिन ये तो हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। लेकिन माइट भी कुछ लोग हों जिनको मेहनत करनी पड़े, हाँ ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रही हो तो उनको फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा लगाना ये पड़ेगा। कि मैं तो मिनिमम बेसिक की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम की मिनिमम बात तो है। आपको 1 घंटा लगाना है, और मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर 1 घंटा या 2 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। यानी कोई इम्पॉसिबिलिटी के लिए नहीं, बात नहीं है ये कोई चीज। अगर आप दिन के अंदर भी 10 मिनट निकालते हैं तो 6 दिन के अंदर 1 घंटा हो जाता है, यानी कि 10 मिनट तो हर आदमी निकाल सकता है। अब श्योर आधा घंटा निकाल सकते हैं हम लोग। और अगर हम ये देखें ना, हम टोटल टाइम हमारा मोबाइल पे कितना खर्च हो रहा है, जो हमारी वीकली रिपोर्ट आती है उसमें कितने आवर्स लिखे हुए आते हैं वी हैव स्पेंड ऑन आवर मोबाइल्स, तो उसके हिसाब से 1 घंटा अगर हम अपने खालिक के लिए लगा रहे हैं, जिसने हमें वक्त दिया है, जो हम काम के लिए और माश के लिए गुजारे, क्या हम उस जात के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? सही बात। ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। लोगों ने अपनी जिंदगियां तालीम के लिए निकाल दी, वो माश छोड़ते थे और बेसिक लाइफस्टाइल इख्तियार करते थे और दीन हासिल करते थे। तो हम तो कोई कुर्बानी नहीं यहाँ पे मांगते, यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ी सी वक्त निकालने की बात है, राइट? तो आपको कुछ और कहना? हाँ, मैं कह रहा था कि असल में इट बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन। अगर उस क्वेश्चन का जवाब अगर उस पर डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं और टाइम निकाल सकते हैं कि इज अंडरस्टैंडिंग द कुरान इंपॉर्टेंट और नॉट। इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ ठीक है ना, सारी ये बात आपके ये लिए है। इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हम लोग अगर मैं दूसरों की बात करूं, अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी भी कोई चीज़ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है इस किस्म की के या कुछ सीख ले, यार मैं बस अभी अगले साल में कर लूंगा, उसके अगले साल कर लूंगा, यानी कि नो वन नोस के अगले साल आना ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हमने कुरान स्टार्ट तो कर दिया, मुझे नहीं पता कि हम खत्म कर पाऊंगा करेंगे नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। कोई जिंदगी का ना भरोसा है ना हालात का भरोसा है, नथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। तो फिर द आइडिया इज कि इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड यू डू इट यस्टरडे, ठीक है ना, यानी एज ए कि आज यानी कि टाइम, हाँ, ठीक है ना, एज ऑफ यस्टरडे स्टार्ट करते हैं उस चीज को। तो जल्द से जल्द start करते हैं उसको। बड़ा नहीं है कि जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं उस चीज को। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें ज्यादा मेहनत भी लग रही और कहते हैं और आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। अच्छा, बिल्कुल सही। अभी मेरी कुछ अर्से अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, अगर वो ये देख रही होगी तो वो समझ जाएगी ये। मैं उससे यही बात कह रही थी कि कुरान की, तो उसने मुझसे ये कहा कि मैं पहले ये चाहती हूँ कि मेरी रिसाइटेशन ही मैं करना शुरू कर दूँ कम अज कम, अभी तक वो नहीं हो पा रही, तो मैं आगे वाले स्टेप के ऊपर कैसे बढ़ूँ? आप इस चीज का क्या देंगे? मैंने उसको एक दी थी बात, मैंने भी उसको कहा था, आपकी नजर में इस बात का क्या कि पहले मैं ये चीज तो कर लूं फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट कहा जाएगी अगर वो कहे तिलावत है, ठीक है, जबकि हम कुरान के हुकूक में और भी चीजें पढ़ चुके हैं, तिलावत है, तालीम है, तज़किया। तो अगर कोई इंसान कहे अभी मेरी तिलावत ही नहीं हो पा रही तो मैं तालीम की कैसे ऊपर आऊं, तो उसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? हाँ, वही बात है, हर किसी का यूनिक केस होता है और हर किसी की प्रेफरेंसेस होती हैं और फिर टाइम की लिमिटेशंस भी है। तो अगर उनके पास टाइम है तो आई थिंक शी शुड बी, यानी कि तिलावत, यानी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब तिलावत एक्चुअली डज कनेक्ट यू द कुरान, ठीक है ना, भले समझ आता हो या ना हाँ, आता हो। बिकॉज जब आप तिलावत करना सीखते हैं या तिलावत आपको वो जब तिलावत कर रहे होते हैं आप, तो आपको बेसिकली उसकी खूबसूरती जो है ना कुरान की एकदम उभर के सामने आती है आपके लिए, कि यू अंडरस्टैंड द रिदम इन द कुरान, जो कुरान अल्लाह ताला ने रिदम दिया है, और ये रिदम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेंस ऑफ मेमोराइजिंग द कुरान। कुरान को हिफ्ज करने के लिए जो होती है, जो एक बेसिकली अल्लाह ताला ने आसान बनाने का तरीका ये भी क्या है, जो आसानी बनाई है अल्लाह ताला ने कुरान को मेमोराइज करने के लिए, वो उसकी रिदम भी है, तरकीब जो आती है। हाँ ठीक है ना। तो इट रियली ओपन्स योर आईज एंड यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द कुरान। मुझे याद है बचपन के अंदर हम लोग कुरान पढ़ते थे तो या तो कोई किसका इंतकाल हुआ होता था तो जब कुरान खोल के डंडे खाने पे पढ़ते थे जब मौलानी साहिबा आती हाँ, थी। जब वो यानी वो जो उसके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, वो अच्छा, उसके अलावा, हाँ, सही। तो या किसका इंतकाल होता था या फिर पता नहीं कोई मसले मसाइल चल रहे होते थे तो कुरान खत्म होते थे। और उसमें आइडिया ये होता था कि यार जल्दी से चीज खत्म हो जाए, जान छुड़ाई जाए, पसीने छूट रहे हैं बस, हाँ। कंपटीशन चल रहा है कि तुम कितने मिनट में खत्म कर रहे हो, मेरा इतना रह गया, जरा बकिया अगर तुम खत्म कर लो। और एग्जैक्टली, और फिर कहते हैं अब किसी ने पकड़ लिया बे यार, हाँ। तो आप चाहते होते थे कि सबसे आसान वाला अम्मा पारा आपके हाथ में जाए किस तरीके से, ठीक है, तो उसमें से आपको पढ़ने में जल्दी होती थी। अल्लाह माफ करे, इंसानों की खताएं बहुत होती हैं, लेकिन बचपन में हमने किया वी स्किप्ड वर्सेस कि किसी दिन खत्म हो जाए, स्किप करके खत्म करो, किसी को क्या पता चलेगा इस चीज के बारे में। सुभान अल्लाह, यानी कि दिस वाज द रिलेशनशिप विद द कुरान व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। तो लेकिन
फिर जब आपने तजवीज सीख लेते हैं आप, तो फिर मजा आने तो लगता फिर आप सोचते हैं यार ये व्हाई यू वुड नॉट स्किप दैट वर्स, हाँ, ठीक है ना? हाँ, यू नो बिकॉज यू यू इन सच ऑ ऑफ द ब्यूटी कि आपको दिल चाह रहा होता है कि यार कि मैं इस चीज को मैं 4 दफा और पढ़ लूं एक ही आयत को, यू नो, बिकॉज इट्स मेकिंग सो मच कितनी ब्यूटी है इसके ना। तो ये सूरह बकरा की वाली आयत है, सुभान अल्लाह, जो सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैही यरजिऊन या तुरजिऊन, हाँ, जो भी दोनों में से। तो यानी कि सुभान अल्लाह, यानी कि कितना मजा आता है उसमें रिदम, यानी कि हाँ। उसके अंदर रिदम विद इन दी वर्ड्स भी है। सुम्मा युहयीकुम, फिर सॉरी, सुम्मा युमीतुकुम, आई विश मुझे फिर पता सुम्मा है, युहयीकुम, हाँ, फिर सुम्मा इलैही यरजिऊन या जी तरजिऊन, जी जी। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने उसी तरह सूरह कहफ के अंदर इतनी खूबसूरत आयत है, यानी कि, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लिमिटेड टू दीज पार्ट्स ऑफ द कुरान है वो। तो तो आपका कनेक्शन पैदा हो रहा है कुरान के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के वर्ड के साथ। फिर जब आपका अल्लाह के वर्ड के साथ कुरान कनेक्शन पैदा हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन जो है वो पैदा हो रहा है। और हमने ये फिर इसके पीछे एक और लंबी कहानी चली जाएगी। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन जो है ना वो वीक है, ठीक है ना? वो कनेक्शन उस मोहब्बत का नहीं है जो हम लोग, इट्स जस्ट बिकॉज हमें बता दिया गया है बस अल्लाह ताला है, ठीक है ना? वी बिलीव दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट वी डोंट हैव दैट लविंग तो रिलेशनशिप। तभी यही वजह है कि तिलावत में भी मजा नहीं आता, क्योंकि ये जो मैं ये अल्लाह ताला माफ करे, बहुत दफा ये होता है हम नहीं फील कर रहे होते ये कनेक्शन। जैसे आप बात करें ना कि बार बार पढ़ने का दिल चाहे, बार बार खूबसूरती पता चले, तो एक तो ये बात होती है कि वो कनेक्शन नहीं होता, फिर समझ नहीं आ रही होती बात कि क्या है, तो आप फिर दोबारा उसकी तरफ पलटते भी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं होता कुरान को दोबारा से निकालने का, रोज पढ़ने का। और ये एक वजह है कि हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कुरान को डेली अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव दैट कनेक्शन, और सेकेंडली हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो बात जैसे स्टार्ट हुई थी बेसिकली कि हाँ, जो जो उसका जो सवाल था, तो सवाल रिसाइटेशन वर्सेस तालीम। तो मैं तो कहूँगा कि लेकिन एंड ऑफ द डे just the beauty of the Quran is just not it. अल्लाह ताला ने हमें कुरान से उसकी ब्यूटी को देख के वाह वाह सुभान अल्लाह करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उसकी आयत को समझकर उसको अपनी जिंदगी में हिदायत हासिल करने के लिए भेजा था, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो द अल्टीमेट गोल इज नॉट टू कहते हैं लर्न द तजवीद, द अल्टीमेट गोल इज नॉट टू लर्न द कुरान, द अल्टीमेट गोल इज एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द कुरान, ठीक है ना? दैट इज अल्टीमेट गोल। तो अगर आप सब चीजें एक साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो नहीं जैसे कर सकते, कि वो कह रही थी कि मेरी रिसाइटेशन ही नहीं हो पा रही, तो मैं उसको ये बोल रही थी कि मेरा उसको जवाब ये था कि ये भी एक तरीके से शैतान का एक अटैक होता है हमारे ऊपर। वो हमें एक चीज पे पीछे करके दूसरी चीज से भी पीछे करवा रहा होता है। वो अक्सर ये कहता है कि तुम ये तो करने रहे, तो ये भी नहीं करो, इसका भी क्या फायदा, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि वो चीज पकड़ लेने से एक दूसरी चीज भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। जैसे बिल फर्ज, अगर उसी का ही मैं सिनारियो देखूं, अगर कि समझ आने लग गया तो माइट बी रिसाइटेशन में और मजा आना शुरू हो जाए, और आपका फिर एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए। और अगर आप यही इंटरकनेक्शन में ही रहेंगे ना कि पहले मेरा ये नहीं हो रहा तो मैं ये कैसे करूं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने ये उसको जवाब दिया था कि फिर हम हमेशा उसी पे ही रहेंगे, रिसाइटेशन तो रिसाइटेशन ही नहीं हो पा रही तो तालीम भी नहीं हो पा रही। एटलीस्ट जो कर सकते हैं वो तो करें। यानी कि अगर वो समझती कि उनको एक साल के अंदर फॉर एग्जांपल उनकी तजवीज सही हो जाती है, और एक साल बहुत ज्यादा अरसा होता है तजवीज सही करने के लिए, यू कैन डू इट इन 3 to 6 months, आपकी एक बेसिक लेवल कवर हो जाता है आपका अच्छे तरीके से, और आप जो है यू गेट कंफर्टेबल विद इट, ठीक है ना? फिर आप ऑफ कोर्स पूरा खात्मा करें कुरान का, खत्मा करें जो भी है कुरान का, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि यू स्टक इन सच आप विशेष सर्कल के अंदर फंस गए कि आपको सालों लग गए और आप जो है वो यू वांट टू अचीव परफेक्शन इन इट, व्हिच इज गुड, ठीक है? एक्सीलेंस इज अ पार्ट ऑफ हाउ वी टेक आवर दीन, ठीक है ना? लेकिन यू डोंट गेट बॉक डाउन, यानी कि आप आपसे एक चीज को पढ़ के बैठ गए और आप उससे जो असल मकसद है उसको उस वक्त पहुंच ही नहीं पा रहे आप। मे बी एक आइडिया ये हो सकता है
कि आदमी जो है वो बेसिक लेवल तजवीद सीखे, फिर कुरान की के अंदर कोई मिस्टेक्स ना कर रहा हो कम से कम, ठीक है ना, यू डोंट नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट इन इट, फिर आप मूव हो जाए कम से कम कुरान समझने के लिए, और जब आपका उस लेवल पहुंच जाए देन टेक अ स्टेप बैक, और फिर आप जो है अपनी तजवीद को जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चले जाए, ठीक है ना। तो देयर डिफरेंट वेज, कि हर किसी का आप ही नहीं बोल सकते मेरा तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको खुद सोचना पड़ेगा, यू नीड टू कीप द पॉइंट ये है कि आपको फोकस रखना अपने गोल के ऊपर, गोल इज टू अंडरस्टैंड द कुरान, ठीक है ना। एंड मैं तो यंग लोगों से बोलूंगा, मैं आई एम लाइक 40 years old now, आई हैव वेस्टेड a big part of my life not doing this thing. मैं समझता था कि अच्छा, एंड मजेदार बात है कि आई हैव sat in मजालिस, ठीक है ना, कुरान के मजालिस, कुरान की तफसीर के मजालिस, दिस एंड दैट, व्हिच इज गुड, मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं बैठना चाहिए, मैं कहता हूँ बैठे हैं बिल्कुल, लेकिन द लेवल, लेकिन वो उन सब के बाद, इवन दो आई गॉट द जस्ट ऑफ द ओवरऑल क्या क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है, आई कुडंट गेट टू द लेवल कि मैं जब नमाज के अंदर कुरान सुन रहा हूँ तो मेरी समझ में भी आ रहा हो। Here comes the third question about इसी से, जिसका हाँ। आप इससे रिलेटेड जवाब दे सकते हैं, जो मेरा आखिरी क्वेश्चन ही था कि वो खत्म करके कुरान का कैसे ताल्लुक आपको इम्प्रूव हो रहा होता हुआ लग रहा है, पहला ही पारा खत्म कर अच्छा, गुड सवाल, उसकी ही बात आप हाँ कर सकते हैं। हाँ, तो असल में जब मैं तजवीज सीख रहा था तो आई एक्चुअली मेरा कनेक्शन कुरान के साथ बहुत अच्छा बना मेरा, ठीक है ना, आई फाउंड द ब्यूटी इन इट, मुझे लाजो कि ये कितनी खूबसूरत चीज है, यानी कि ठीक है, फिर मैं सीख लिया, फिर आई वांटेड टू रीड द कुरान एज मच एज पॉसिबल, ये वो, लेकिन एज ईमान ऊपर नीचे आता है तो एट वन मोमेंट इन टाइम फिर वो इट बिकेम जस्ट नॉर्मल, ठीक है ना, और ठीक है तजवीद आती है, कुरान पढ़ लेते हैं, जो पढ़ता है मजा आता है, लेकिन फिर वो उसमें उस रिलेशनशिप के अंदर स्टैंडस्टिल आ गया, फ्लैट लाइन हो गई तरीके से, और फिर लेकिन जब हमने फिर ये करना शुरू किया तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी वो जो मेरे स्टार्ट मैंने फील किया था तजवीद सीखते वक्त, वो वापस मेरे अंदर फील हो रहा है कुरान के लिए, और फिर मैंने जब अब होता ही है कि आमतौर पे जब क़िरात हो रही, अनफॉर्चुनेटली जब क़िरात हो रही होती है नमाज के दौरान, तो आपका दिमाग हर जगह जाता है, एवरी प्लेस पॉसिबल जो दुनिया की होगी ना और यूनिवर्स की होगी उसमें जा चुका होता है आपका दिमाग, ठीक है ना। तो अब मेरे दिमाग में भी ये हो रहा था, क्योंकि आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, एंड आई वुड अंडरस्टैंड कि फिर मैं आगे सोचते हुए क्या हो रहा है, हाँ यार वो गाड़ी के अंदर ये करवाना है, हाँ यार गाड़ी में दोस्त ने उसने कहा था बात, फिर वहां से बात 10 औरतों के लिए चूल्हे पे क्या रखा है, ठीक है ना, तो हाँ हर किसी की अपनी अपनी इश्यूज, तो सुभान अल्लाह, या सो जब मैंने ये चीज करी तो फिर हुआ ये कि जब हम लोग कर रहे थे रिवीजन, तो उस दौरान जो है वो नमाज के अंदर 2 कंसेक्यूटिव मौकों में एक ही हफ्ते के अंदर जो आयतें जो पढ़ी गई पूरी की पूरी बैचेस, जो बैच पढ़ा गया उसके अंदर कुरान का आयत, वो आई जस्ट कुड अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड एवरी वर्ड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई वाज थिंकिंग सुभान अल्लाह, एंड और जब समझ में शुरू होता है तो आपके दिमाग में ट्रांसलेशन चल रही होती है, यू लिसनिंग टू द ब्यूटी ऑफ द कुरान, एंड एट द सेम टाइम यू आर ट्रांसलेटिंग इट इन योर माइंड कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड एट सम मोमेंट्स आई न्यू व्हाट द नेक्स्ट, इवन दो आई वुडंट रिमेंबर द होल वर्ड्स, आई वुड रिमेंबर द वर्ड्स इन इट, कि कौन से अल्फाज बोले जाएंगे, अब ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, अब ये चीज बोली जाएगी यकीनन इसके अंदर, ठीक है ना, तो अब इसके बारे में बात हो रही है, तो आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, और मैं इसके अलावा ये भी प्रेडिक्ट कर सकता था कि वो आगे क्या बोलने वाले हैं, और दिस इज जस्ट आफ्टर 1 पारा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे एट ऑफ द नमाज मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं बाहर, आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग आउटसाइड द प्रेयर्स, वो ये चीज, दिस इज द ब्यूटी एंड द स्वीटनेस ऑफ द प्रेयर्स, जो लज्जत है नमाज की, जो द टेस्ट है उसका, लज्जत जो है वो ये चीज थी, खुशबू खुद जब आपका दिमाग लगा हुआ है, एंड यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कुरान इज सेइंग, एंड इट्स गोइंग एंड यू इंटरलाइज कर रहा है उस चीज को, ठीक है ना, इट्स अ साइकिल, दिमाग खुद ही कहीं नहीं जा रहा, दिमाग ऑटोमेटिक नहीं जा रहा, तो बॉटम लाइन ये है कि हमारा दिमाग हर जगह पे इसलिए जा रहा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कुरान में क्या बात हो, ठीक है ना, तो मुझे ना अगर ऑनेस्टली अगर मुझे महीने में एक दफा भी ऐसा एक दिन मिल जाए ना मुझे, तो मेरे लिए तो बहुत काफी है, क्या मतलब ये स्वीटनेस का, हाँ, ठीक है, वो फील करने का, मुझे नमाज के अंदर स्वीटनेस का, इट्स लेकिन ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू लिमिट टू, जब आपको किसी चीज की मीठा टेस्ट का अंदाजा हो जाता है, देन यू वांट इट एवरी डे एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो दैट इज द मेजर गोल। अभी तो मैंने एक पारे के अंदर मुझे 2 औकात ऐसे मिल गए, तो आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, आई वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल सर, यहाँ तक कि कुरान जहां पर भी किसी भी उसमें पढ़ा जा रहा हो, किसी भी तरफ में पढ़ा जा रहा हो, तो आई वुड अंडरस्टैंड एंड और मेरे दिमाग उसी में लगा रहे। आई डोंट वांट टू बी थिंकिंग अबाउट दीस थिंग्स दैट आर ऑफ नो बेनिफिट टू मी, ठीक है ना, मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी अपने दिमाग में व्हाइल आई एम प्रेइंग, आई डोंट नीड टू, आई कैन डू दिस वेरी वेल आउटसाइड द
prayers as well. तो नमाज के खुशू के लिए भी कुरान का समझना, क्योंकि ऑफ कोर्स कुरान की तिलावत ही जो हम कयाम में करते हैं, तभी तो तरावियों का मजा आता है, तभी तो कयाम का मजा आता है। जब कुरान का, तभी तो होता है ना जब इंसान रो रहा होता है, आंसू बहा रहा होता है, वो किस लिए बहा रहा होता है। बहुत दफा तो आप ऐसे भी आपको तिलावत स्ट्राइक करी होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि आपको पता होता है कि अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहा है। तो ये हम आज जो मैंने वीडियो बनाई है, मैं अगर चाहती तो हम ये बोले कि हम कुरान खत्म होने पर ऐसी वीडियो बनाएं, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी, ताकि अभी हम किसी को ये मैसेज पास कर सके कि अभी स्टेप ले लें, पढ़ना शुरू कर दें। आगे का हमें नहीं मालूम, हमारी जिंदगी हमें कहाँ लेकर जाती है, हम उस इफ के चक्कर में आज को नहीं वेस्ट करें। टेक द स्टेप इंशाल्लाह ताला। यही मेरा मैसेज था। आप कोई एंडिंग वो करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला फिर ये वीडियो खत्म करेंगे। So जब हम जब मैंने ऐसा में तराजू से मैं पहले भागता था, क्योंकि बचपन में, यानी कि क्योंकि मुझे कुछ एक तो बहुत लंबी चलती थी और मजा भी नहीं आ रहा होता था, और मच्छर काट रहे होते थे। शायद वो एक मच्छर काटना was probably ये सारी एक्सक्यूजेस पैदा हो रही थी। मेजर मसला ये था कि क्या कहते हैं, क्रॉस समझ में आता था, ठीक है ना। मेजर ये था, तो आप खड़े हुए, आपको हर चीज बॉडी की फील हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं, ठीक है ना, हवा तेज नहीं चल रही, एंड सो ऑन, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो फिर जब मैंने फिर अच्छे कार्यों के पीछे नमाज पढ़ना शुरू करी तरावी, तो मुझे अंदाजा हुआ यार ये इतनी खूबसूरत है यार ये चीज, स्पेशली इन कुवैत। हाँ। और सऊदी अब सीन ये था कि अब उसमें ऐसी आयतें आती थी जो अजाब के बारे में, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, अल्लाह ताला पर बताते हैं उन पर अजाब का नाज़िल होगा लोगों पे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, एंड पीपल यूज्ड टू क्राई, ठीक है ना। मैं सोचता यार ये क्यों रो रहे हैं यार, ये व्हाट इज इट दैट दे आर गेटिंग, जो मुझे समझ में नहीं आ रही। पहला फेज ये था। दूसरा फेज ये था कि फिर मुझे रोना शुरू हुआ, इसलिए नहीं कि मुझे बात समझ में आ रही थी, मुझे रोना इसलिए आता था कि मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ कि मुझे रोने की भी मुझे वो नहीं हो रही, कुरान पढ़ते भी। सो दैट वाज वन थिंग दैट हिट मी, एंड तो फिर मेरा पहला स्टेप ये था कि मैं ग्रामर सीखूं किसी तरीके से। तो मैं ग्रामर सीखना शुरू करी मैंने, लेकिन फिर भी ग्रामर इट्स वेरी इंटेंसिव, उसके अंदर बहुत टाइम लेती है, वो बहुत इंटेंसिव होती है। तो लेकिन ये बताऊं कि ये दिस इज शॉर्टकट, आई शुडंट यूज द वर्ड शॉर्टकट सॉल्यूशन, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन फॉर श्योर, कि आप जो है वो कुरान को मायनों के साथ पढ़ना शुरू करें, ताकि ना फिर आपको जो है वो कॉन्टेक्स्ट समझना शुरू होगा, और फिर आपको इसी तरह जो है वो जो है। और आज भी औरतों में ये चीज बहुत कॉमन हो रही है, कुरान क्लासेस जा रही हैं खवातीन, सब कुछ किसी ना किसी तरीके से जुड़ रही हैं, सारी नहीं लेकिन फिर भी काफी कॉमन हो रहा है। लेकिन अभी आदमियों में भी एक सिर्फ वो लेवल है, वो जो सिर्फ या तो टॉप क्लास तालीमी हासिल करेंगे या फिर कुछ नहीं है, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं, बीच का लेवल आदमियों में इतना एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरा मैसेज यही है कि जो आदमी भी हैं, मर्द हजरात हैं, उनको ये कोई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम नौकरी करते हैं या हमारा बहुत है कि हम कोशिश भी नहीं करें। अगर नवीद ने 5 महीने में किया तो आप 6 महीने में कर लें, 7 महीने में कर लें, साल में 1 पारा कर लें, ज्यादा से ज्यादा 30 पारे ही है ना, 30 साल में हो जाएंगे। ये तो मैं मैक्सिमम आपको बता रही हूँ ये चीज, लेकिन किसी ना किसी तरीके से शुरू तो करें, ताकि अल्लाह ताला के सामने हम, अगर अल्लाह हमें बीच में उठा ले तो हम कम से कम ये तो कह सकेंगे अल्लाह ताला हमने अपनी तरफ से कोशिश करी थी। तो यही हम लोगों का आज का मैसेज है कि अल्लाह ताला इसी से ही किसी को मोटिवेट करे ये स्टेप लेने के लिए, और अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पीछे छोड़कर बस एक डिसीजन लेने के लिए कि हम किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं, ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, हर तरफ कोई ना कोई कुरान के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको जो चीज़ सूट करती है आप वो जगह ढूंढें और उससे कनेक्ट होकर कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ें। मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ अपनी आज की वीडियो। अल्लाह ताला हमको कुरान के हक अदा करने वाला बनाए, उसकी तिलावत, उसकी तालीम और उस पर अमल करने वाला, और फिर उसको दूसरों तक पहुँचाने वाला अल्लाह ताला हमें बनाए, और हमारी जो भूल चूक है उसको माफ़ करें। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैं ख़त्म करूँगी सूरह असर के ऊपर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।